हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का। सिमिलैरिटी चैप्टर एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इसे अच्छे से पढ़ना है। अगर हम लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। पहले देखते हैं हम लोग सिमिलैरिटी है क्या। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी का मतलब, कहने का मतलब है कि एकदम दो एग्जैक्ट सेम कॉपी रहेगा लेकिन साइज वो लोग का अलग अलग रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक ताजमहल है बड़ा दिल्ली में, जैसे हम लोग ने देखा वो ताजमहल। वो ताजमहल जो है वो बड़ा ताजमहल है और हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए, किसी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए हम लोग छोटा सा ताजमहल, उसका मिनी वर्जन हम लोग लेते हैं, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, उसका सिमिलर है। मतलब बड़ा वाला ताजमहल और छोटा वाला ताजमहल क्या दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडिया का मैप हो गया, एक बड़ा मैप हो गया, एक छोटा मैप हो गया। दो, एक बड़ा मैप है, एक छोटा मैप है, तो दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है लेकिन साइज क्या है, बराबर नहीं है। एकदम साइज एग्जैक्ट बराबर नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, डिक्टो कॉपी है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगला होता है जो हमारा हम लोग 9th में पढ़े, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम रहेगा। जैसे हमारा ये पाम है, ये पाम है, दोनों को मैं ऐसे टच कर दूंगा तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, मतलब पूरा 100% कवर हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में दिखने में एकदम सेम रहेगा लेकिन क्या रहेगा, वो मॉडल छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सिमिलर। एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, ताजमहल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बड़ी कार है, बड़ी कार है, खिलौने वाली कार है छोटी सी, दोनों कार क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, हाँ सिमिलर है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सिमिलैरिटी है। तो हम लोग सिमिलैरिटी में हमारा जो 1.1 है, इसको करने के लिए हमें कुछ मतलब उसके टाइप से उसको हमको देखना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा आपका, हाइट। इस तरीके से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से हो गया। जैसे एग्जांपल में पकड़ू, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका हाइट कितना दिया है 9, इसका कितना दिया है, ये बेस कितना दिया है 3। मैं बोलूँ ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा, तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, इधर हाइट क्या हो गया आपका, नहीं सॉरी बेस ले लो, बेस क्या हो जाएगा बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका ए बी। हम लोग बेस और आगे लिखेंगे या पीछे लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ लिख दिया, बेस की जगह पे क्या लिख दिया आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 अपॉन कितना हो जाएगा 2। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.5, कितना हो जाएगा आपका ये 13.5 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा जो पहला टाइप देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आगे देखिए हमारा क्या होएगा, हमको क्या बोल रहा है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, दो ट्रायंगल का हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रेशो निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा है, ऐसा है, ये सिमिलर वगैरह की बात नहीं हो रही है उसमें। दूसरा ट्रायंगल हमारा ऐसा है। तो अगर मेरा ये वाला ट्रायंगल, इसका हाइट कितना दिया है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ डी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ एम
एन ओ, इसका नाम लिख देता हूँ मैं पी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट वाले का निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू, इंटू कितना हो गया, ये अगर मैं इसको, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, आपने ये पता रहना चाहिए। तो ये आपका हाइट हो गया, तो हाफ, हाफ इंटू क्या हो गया, बेस कितना हो गया, बेस हाफ इंटू बेस कितना हो गया बी सी, हाइट कितना हो गया आपका ए डी, इस तरीके से हो गया। दूसरे ट्रायंगल का हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ, ये कितना हो जाएगा, एम एन ओ इज इक्वल टू हाफ इंटू, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा एन ओ इंटू कितना हो जाएगा एम पी। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखो हाफ हाफ गेट कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ इज इक्वल टू बी सी इंटू क्या हो जाएगा ए डी एन ओ इंटू क्या हो जाएगा एम पी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एरिया, सॉरी, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू triangles, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of their bases and करस्पॉन्डिंग हाइट। इस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल दिया रहेगा, कहने का मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल दिया है, दो ट्रायंगल का क्या है, बेस और हाइट सेम नहीं दिया है, उसका बेस और हाइट सेम नहीं दिया है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ये यूज करने वाले हैं, ये हम लोग को लगने वाला है। तो हमें ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, इफ टू ट्रायंगल दिया रहेगा हमको, अगर टू ट्रायंगल दिया रहेगा और उसके हाइट और बेस इक्वल नहीं रहेंगे दोनों ट्रायंगल में, तो हमें इस तरीके से हम लोग को ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ये टाइप 1 हो जाएगा। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1, ये टाइप 1 हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल हाइट। अगर दो ट्रायंगल के पास क्या है, इक्वल हाइट है, इफ टू ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट, दो ट्रायंगल क्या है, इक्वल हाइट है। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, ये दोनों हाइट बराबर है। अगर ये मान लो 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये बराबर हो जाएगा। H और H क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। हाइट दोनों में बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, हाइट दोनों में बराबर लिख सकता हूँ, ABC, और ये क्या हो जाएगा आपका D, LMN, ये क्या हो जाएगा आपका O। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अब आगे देखिए मैं क्या करूँगा, इसमें हमारे पास सेम वही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ब्रैकेट क्लोज, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी, हाइट क्या हो जाएगा आपका ए डी, दूसरा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका एम एन, हाइट क्या हो जाएगा आपका एल ओ। इस तरीके से हम लोग निकाल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या हाइट सेम है, अगर मान लो जितना अगर ये 10 है हाइट तो ये भी हाइट क्या है 10 है। अगर दोनों हाइट सेम रहेगा तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये क्या हो जाएगा हाफ से हाफ गेट कैंसल, तो इधर कितना हो जाएगा बी सी बेस है, बी सी इंटू हाइट कितना दिया आपका एच, दूसरा इसका एम एन कितना है बेस है, हाइट कितना दिया एच, दोनों का हाइट सेम है तो एच से एच कैंसिल हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी अपॉन एम एन। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो आगे देखिए मैं क्या लिखूंगा, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल the ratio of area of two triangle with equal heights is equal to the ratio of their correspondence basis। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा ये निकालेंगे। अगर दो ट्रायंगल दिया है, दो ट्रायंगल में इक्वल हाइट दिया तो हाइट से हाइट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो वो ट्रायंगल का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डेंस बेसिस, उसके बेस के करस्पॉन्डेंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डेंस बेसिस। अगर इसी तरह से हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, दूसरे टाइप का देखते हैं, दूसरे टाइप में क्या हो जाएगा, ये टाइप टू था हमारा। अब कहने का मतलब इसमें देखिए क्या है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों इक्वल है, तो ये हाइट से हाइट क्या हो गया कैंसल हो गया, यहाँ पर हाइट से हाइट क्या हो गया कैंसल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बेस अपॉन फर्स्ट ट्रायंगल बेस अपॉन सेकेंड ट्रायंगल, ये हमारा बेस अपॉन फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन सेकेंड ट्रायंगल। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेम इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा इक्वल रहेगा। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दोनों का बेस इक्वल है ए बी सी। ये क्या हो जाएगा डी, इसका नाम है एल एम एन ओ। ये दोनों बेस क्या है सेम है, ये बेस और ये बेस क्या दोनों सेम है। अगर ये मेरा 10 है तो ये भी कितना मेरा 10। तो हम लोग निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा एल एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा बी सी कितना हो जाएगा आपका, देखो बी सी इंटू हाइट कितना हो जाएगा आपका ए डी, हाइट अलग अलग है, हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा एम एन इंटू क्या हो जाएगा आपका एल ओ।
अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, अगर बेस दोनों भी बेस क्या है बी है और ये भी बेस क्या है बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू ए डी अपॉन बी इंटू एल ओ, बी से बी कैंसल, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन क्या हो जाएगा एल ओ। तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस is equal to the ratio of their correspondence हाइट। ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, अब देखिए हम लोग इसमें क्या, हम लोग ने 3 टाइप के क्वेश्चन सीखा। पहला क्या सीखा कि अगर 2 ट्रायंगल दिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ रेशियो निकालना है, लेकिन वो दोनों ट्रायंगल में क्या किया है, हाइट और बेस दोनों ट्रायंगल का कुछ भी सेम नहीं है, दोनों ट्रायंगल में कुछ भी सेम नहीं है, हाइट और बेस दोनों ट्रायंगल में कुछ भी सेम नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग देयर हाइट्स का उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। सेकेंड ट्रायंगल, सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, अगर 2 ट्रायंगल दिया है, दोनों को क्या हो जाएगा, हाइट सेम रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। थर्ड में क्या हो जाएगा, अगर हाइट सेम रहेगा तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट सेम रहेगा तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस, अगर बेस सेम रहेगा तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अभी हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग जब इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो हमें ये प्रॉपर आना चाहिए। अगर हमको ये पता रहेगा तो हम लोग सारे सम एकदम चुटकी में कर लेंगे। ये पहले एक्सरसाइज करने के लिए 3 टाइप आपको कंपलसरी है, ये तीनों टाइप याद रहना चाहिए, तीनों डिफिनेशन याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा तो हम लोग इसको ईजिली आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया रहेगा तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, लोगों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके।